मेहर साहब, जैसे अफीफ साहब ने बात की ट्रैक एंड ट्रेस की, तो पीटीआई गवर्नमेंट ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारफ करवाया था। शब्बर जैदी साहब उस वक्त थे एफबीआर के चेयरमैन, उन्होंने ये मुतारफ करवाया। लेकिन मौजूदा हुकूमत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुतमईन नजर नहीं आती। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, ये पाकिस्तानी मईशत के लिए कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकता है? मैं देखिए पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ब्लैक इकोनॉमी और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एक चीज नहीं है। ब्लैक इकोनॉमी बिल्कुल वो तो होनी नहीं चाहिए। उस ब्लैक इकोनॉमी का मतलब है कि आप कोई ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं जो हार्मफुल हैं, जो इकोनॉमी का पार्ट नहीं होनी चाहिए। अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब है कि वो जरूरी नहीं वो ब्लैक इकोनॉमी हो, वो रिकॉर्ड पे नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, या उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। वो आईटी के जरिए आप या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ट्रैक के सिस्टम के जरिए वो ट्रैक सिस्टम उसको उस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को जरूर रिकॉर्ड पे ला सकता है, रिकवर कर सकता है। दूसरी चीज ये कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो हम जीडीपी के एस्टिमेट देते हैं, उसमें इंक्लूडेड होती है। ये सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं आज के दुनिया में। हमेशा उसका एस्टिमेट एक होता है जो उसमें जीडीपी के ग्रोथ रेट और जीडीपी के फिगर में अनडॉक्यूमेंटेड का पोर्शन, मुख्तलिफ ऐसे मेथड हैं जिनके जरिए शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जो ब्लैक इकोनॉमी है वो अनफॉर्चुनेटली उसका रिकॉर्ड होता भी नहीं और वो मिल भी नहीं सकता किसी तरह से, वो जीडीपी भी शामिल नहीं होता। अनडॉक्यूमेंटेड का मसला ये होता है कि उसके रिकॉर्ड पे ना होने से टैक्सेस के सिस्टम पे जरूरत पड़ती है, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती। और जिस तरह अभी बात हो रही है एग्रीकल्चर इनकम की, एग्रीकल्चर इनकम पे मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो मुझे अक्सर उस पर ऑब्जेक्शन होता है कि जब हम कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, चलें ठीक है, वो वहां तक तो बात सही है। अगर मैं फॉर दी आर्गुमेंट, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट में ये मान भी लेता हूँ कि एग्रीकल्चर पे अपना टैक्स इनकम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो एग्रीकल्चर से जिनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के नाम पर अपनी इनकम शो कर कर एग्जेम्पशन ले लेते हैं। ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का ये नुकसान है। इस तरह की चीजें होती हैं, उसको सिस्टम को रिकॉर्ड पे लाना होगा। और कैश, मेरे ख्याल में इकोनॉमी में कैश का साइड वैसे ही कम हो भी रहा है। बहुत सारा अब उसमें कैश ट्रांजेक्शन डिस्करेज हो रही हैं, लोग उसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन पे ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुछ लेजिस्लेशन भी ऐसी हो सकती है कि उसको फास्ट किया जा सकता है। ये अभी कोविड के बाद आप देखें, कोविड से पहले और कोविड के बाद में आपको बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि कोविड के बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का साइज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी एक जंप लिया था उसने, वो बहुत तेजी से बढ़ गया था।